हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो धीरे धीरे मैं ऐड करता हुआ जाऊंगा। सीबीएसई ने चैप्टर 3 आपका कट कर दिया, लेकिन चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक चैप्टर सेकंड में सीबीएसई ने ऐड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सेकंड चैप्टर को ओपन कीजिए, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें मिलेंगे। अब मैं ये नहीं बता रहा आप लोगों को क्या ऐड किया हुआ है, क्या कट किया हुआ है। मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो सेशन 2020-21 में आने की संभावना है, चांसेस हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न में रखना नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट ओपन करो और ओपन करने के बाद आप लोगों को उस चैप्टर के जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं और जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, आप लोग वहां से पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना तो मालूम चल गया कि आज का जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको माना जा रहा है चैप्टर नंबर 3। तो आप जान लेते हैं कि ये चैप्टर नंबर 3 है कितने मार्क्स का। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। न्यू सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो यहां से आप लोगों को मालूम चल गया कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ के बारे में, तो ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं और क्वेश्चन आंसर को करवाते हुए आप लोगों के टॉपिक्स भी क्लियर करवाता चला जाऊंगा और साथ साथ आप लोगों को इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करवा भी रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूरोपीय संघ का मानचित्र आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पुराने सदस्य और ये हमारे नए सदस्य हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहूँगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो ये विश्व युद्ध लड़ा कहाँ गया? यूरोपीय महाद्वीप में। तो यूरोप के जो देश थे वो युद्ध के कारण जर्जर हो चुके थे। उन देशों की दुर्दशा जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो यूरोप के देशों ने अपने विकास के लिए एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम था यूरोपीय संघ। इस संघ का सिर्फ एक मोटो था कि अब हमें अपना विकास करना है, क्योंकि युद्ध के अंदर इन लोगों ने इतनी मार झेली थी कि ये देश बहुत ही पीछे चले गए थे। तो इसलिए इन्होंने बनाया यूरोपीय संघ। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूरोपीय संघ का झंडा है। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा ना कि यूरोप के देशों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसका नाम था यूरोपीय संघ, और जब इन देशों ने मिलकर बनाया तो उसकी संख्या थी 12। इस झंडे के अंदर आप जो ये स्टार देख रहे हो, ये 12 स्टार हैं। यानी कि यूरोपीय संघ का जब निर्माण हुआ तो यूरोपीय संघ के अंदर 12 देश शामिल थे, और इन 12 देशों का एक ही मोटो था कि अब हमें अपने घर को मजबूत करना है, अपना विकास करना है। जरा हम इस झंडे के बारे में भी पढ़ लें। तो ध्यान समझना, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि यूरोपीय संघ के अंदर जब इस संघ का निर्माण किया गया तो 12 देशों को रखा गया इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। तो ये था यूरोप का झंडा। अब आगे बढ़ते इसके साथ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वहीं से बनता है, यूरोपीय संघ से क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। प्लीज़ ध्यान से समझना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक ही बात कहूँगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर जितने भी मैंने करवा रखे हैं उनके क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ, अपने मैडम या सर के को दिखाओ कि क्या इन क्वेश्चंस को हम पढ़ें या ना पढ़ें। आप लोगों को आपकी मैडम और सर ही बता देंगे कि इन क्वेश्चंस को पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? आंसर, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण
संगठन है। 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देश एक दूसरे के नज़दीक आए। सही बात ना? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देश एक दूसरे के नज़दीक आए। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुकी थी। तो इनके दिमाग में अब यही था कि अब हमें अपना विकास करना है, और जो खटास थी उन खटासों को दूर करते हुए ये एक दूसरे के नज़दीक आए। आगे बढ़ते हैं। और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यूरोप के देश संघ बनाने लगे। अब ऑटोमेटिकली जब हमारी स्थिति खराब है तो आपसी कटुता को, आपसी दुश्मनी को भुलाकर अब अपना विकास करना है, तो आर्थिक समस्याओं के ऊपर बात करनी इन लोगों ने स्टार्ट करी। आगे बढ़ते हैं। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्क्स के अंदर यहाँ से पूछा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ये भी 1 मार्क्स के लिए है। यूरोपीय संघ की स्थापना 12 देशों ने मिलकर करी। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और 12 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया। तो ये था अर्थ, मतलब क्या है। अब इसके अंदर और भी पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ जो बना था कुछ मुख्य उद्देश्यों को लेकर बना हुआ था। तो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जरा ध्यान से समझना इस बात को। पहला पॉइंट, संघ के देशों की एक समान मुद्रा होगी। दूसरा उद्देश्य था सभी देश एक साझी विदेशी नीति को अपनाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी देश एक साझी विदेश नीति को अपनाएंगे। तीसरा उद्देश्य था सभी सदस्य देशों में एक समान श्रमिक कानूनों को लागू किया जाएगा। चौथा उद्देश्य संघ के देशों में एक समान नागरिकता को अपनाने के प्रयास किए जाएंगे, यानी कि 12 जो देश हैं उन 12 देशों में एक समान नागरिकता होगी। एंड लास्ट पॉइंट, यूरोपीय संघ के नाम एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। और यूरोपीय संघ के बारे में साफ साफ शब्दों में यही बात मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो यूरोप की दुर्दशा बहुत ही खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। इसलिए इस संघ ने अपने निर्माण करने के लिए, अपना विकास करने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो इसी का पार्ट होगा, मार्शल योजना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की कनेक्टिविटी बना के रखूंगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी से कनेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के दशक में अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मार्शल योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? मार्शल योजना शुरू की गई यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा कहाँ गया? यूरोपीय महाद्वीप में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम पर, किसके? जॉर्ज मार्शल के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोप में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि मार्शल योजना किस राष्ट्रपति के नाम से, किस अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से रखी गई? तो जॉर्ज मार्शल के नाम पर मार्शल योजना बनाई गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो प्लीज़ बने रहें, और अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।